तो कल ही मैं किसी से मेल पे बात कर रहा था एंड उसने एक ही चीज़ बोली कि आशीष भाई, आपने अच्छा किया फ्रेग्रेंटिक्स चैनल पे ये बता के कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लास्टिंग बट ऑल्सो अबाउट कि आपकी स्किन केमिस्ट्री के साथ वो परफ्यूम जाना चाहिए, वरना जो बदबू है वो डबल हो जाती है। एंड दैट डजेंट मीन कि मैं जो बताऊंगा वो बहुत महंगा हो जाएगा। लाइक अगर मैं अभी आज तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ इंडियन हाउसेस, तो वो महंगा हो जाएगा, या फिर फ्रेग्रेंस कैन नॉट बी चीप। 400 रुपये की फ्रेग्रेंस है ये, 100 ml। तो द एजेंडा इज फ्रेग्रेंस शुड बी स्मेलिंग रियली गुड और वो तुम्हारी स्किन केमिस्ट्री के साथ जाना चाहिए। फिर आता है लास्टिंग एंड परफॉर्मेंस, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। पैसा खर्च किया है, वैल्यू तो मिले। वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो क्या कर लोगे? तो आज मैं तुम्हें एक छोटा सा अचीवमेंट एंड बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स बताऊंगा, बैठ के खूब बातें करेंगे इंडियन हाउसेस के बारे में, वेयर बाय स्पेंडिंग लेसर अमाउंट एज वेल यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ द परफ्यूम्स। नाउ मेरे पास आज सबसे पहली परफ्यूम जो है रिया का सिग्मा है। नाउ दिस कॉस्ट हार्डली 400 रुपये और इसके साथ इसका 10 ml का डीकेंट भी आता है, तो 110 ml तुम्हें 400 रुपये के आसपास मिल जाता है। एंड अगर तुम्हारे पास ये रखा रहता है, यू हैव मल्टीपल फ्रेग्रेंसेज, ये यार एक ईजिली तुम्हारे लिए एक जिम वेयरिंग फ्रेग्रेंस है। एक ब्लू फ्रेग्रेंस विदाउट दैट एगी वाइब जो तुम्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि सर्दियां नहीं गर्मियां आ रही हैं, तो आई हैव टू टॉक अबाउट ब्लू फ्रेग्रेंसेस। तो इससे ज़्यादा रिलेटेबल तुम्हें क्या लगेगा? वही कोई भी आफ्टर शेविंग लोशन ब्लू वाला ले लो। ब्लू मतलब एक्वाटिक मरीन वाला, लेकिन कोई भी एगी या सी सॉल्टी वाइब नहीं है, कोई भी डेविड ऑफ कूल वाटर वाली वाइब नहीं है। एक बैलेंस आउट तरीके से ये फ्रेग्रेंस बनाई गई है एंड दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड। अगर ये तुम्हारे पास एक आध महीने रखी रहेगी तो अगर तुम 400 रुपये में कोई 3-4 घंटे मैक्सिमम परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो जो क्लोज टू स्किन रहे लेकिन जिम वेयरिंग बहुत ईजिली हो जाए, तो इंडियन हाउसेस की बात है ना आज, तो मैंने इसलिए तुम्हें रिया का सिग्मा बता दिया आज सबसे पहले कि तुम परेशान ना हो। व्हेन आई से गुड फ्रेग्रेंस, इट डज नॉट नीड टू बी कॉस्टली, और ऐसा नहीं है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेग्रेंस तो वो लास्ट नहीं करेगी। इट विल लास्ट इवेंचुअली, बट अच्छी फ्रेग्रेंस बताना जरूरी है। आज मैं वही एजेंडा लेके आया हूं। तो फर्स्ट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ रिया और ये है सिग्मा। चलो ठीक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, एक सिंपल ब्लू फ्रेग्रेंस है। कभी तुमने कोई हेयर जेल लगाई हो जिससे बाल एकदम कड़क हो जाते थे कि छुओ तो हाथ कट जाए, ऐसी जेल लगाई होगी बचपन में, मैंने लगाई है। पहले आती थी जेल ऐसी कि एक बार लगा लिया ना तो हाँ तुम बाल नहीं छू सकते दोबारा। तो उन जेल से जो खुशबू आती थी ना ब्लू वाली, वो ये खुशबू है रिया की सिग्मा। इतनी सिंपल सेंट प्रोफाइल है। कहाँ यूज़ हो जाएगी? तुम्हारे स्कूल में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तुम्हारे जिम में। ये जो तुम्हारी डेली रूटीन डेली लाइफ वाली चीज़ें, उनमें ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मतलब नहाना करते हुए भी ये तुम्हारे पास रखी तो होनी चाहिए। जिस दिन नहाना नहीं है, मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छी फ्रेग्रेंस इसको फिर मत यूज़ करो ना, इसको रगड़ो, बिल्कुल एकदम देहाती तरीके से रगड़ो, मज़ा आएगा तुम्हें भी कि चलो अच्छी फ्रेग्रेंस है मेरे पास जिसको मैं रगड़ सकता हूँ। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया नंबर 1। अब मैं कुछ एक और अच्छी फ्रेग्रेंस बता के फिर मैं अपने बारे में बात करूँगा। नाउ द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5, क्योंकि नेक्स्ट मैं EM5 की एक फ्रेग्रेंस बताऊँगा, अ वेरी गुड स्टोरी बिहाइंड इट। लेकिन उससे पहले दिस इज मेमोआर, मेमोआर जो भी है, MEMOIR, मेमोआर। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। ऐसा इसका ब्लू कलर का जूस आता है। 50 ml तुम्हें 700-800 रुपये का मिल जाएगा, डिस्काउंट करके कई बार 100-200 रुपये का और कम मिल जाएगा। और क्या, वाई आई लव दिस फ्रेग्रेंस, द ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ द शेयर क्वालिटी। अब ये हम थोड़े से मिठास की तरफ जाने लगे हैं एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस में। कल ही मेरे एक भाई का कमेंट आया था, आशीष भाई आप क्यों बार बार सी सॉल्टी वाली बातें करते रहते हो? सैंडलवुड की बात करो, फ्लोरल की बात करो, थोड़ी सी स्वीट फ्रेग्रेंसेस की बात करो, फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस की बात करो। सी, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी कंप्यूटर में अभी यहाँ पे देख के बता देना कि किसका क्लोन है, लेकिन लेट्स नॉट गो दैट वे। ये मेमोआर फ्रेग्रेंस किसको पसंद आएगी? मेमोआर फ्रेग्रेंस किसको पसंद आएगी? द वन हु इज लुकिंग फॉर अ क्लीन ब्लू फ्रेग्रेंस। क्या ये किसी फ्रेग्रेंस की तुम्हें याद दिलाएगी? मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस की। तुम ऐसा मान लो ब्लू फ्रेग्रेंस है जिसके साथ थोड़ा सा एक सिट्रसी एलिमेंट है और फिर वुडी एस्पेक्ट, एक वुडी ड्राई डाउन है। मुझे कहाँ और क्यों पसंद आती है, जब तुम इतना इसमें डेंट देख रहे हो, तो ये आता है 400 रुपये में 100 ml। लेकिन मेरे काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जिनका 1000 के अंदर बजट है, बट दे वॉन्ट द प्रीमियम क्वालिटी। अगर तुमने एक बार ये EM5 का मेमोआर ले लिया, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट।
इसके अंदर ब्लू नोट्स बहुत अलग समझ में आते हैं, वही ब्लू हेयर जेल वाले नोट्स जो हो गए, या एक्स का कभी तुमने बॉडी वॉश यूज़ किया होगा तो समझ जाओगे तुम। तो एक ब्लू फ्रेग्रेंस हो गई, एक सिट्रसी एलिमेंट है जो इसको बड़ा अपलिफ्टिंग बनाता है, बड़ा लाइट बनाता है, एंड लास्टली इसके अंदर एक बहुत ही मस्की वुडी ड्राई डाउन निकल के आता है, जैसे सूखी लकड़ी या लकड़ी की छाल जो होती है उसको तुम सूंघ रहे हो। दिस मेक्स इट सो यूनिक कि ये मेरे लिए एनी डे एक बहुत ही प्रीमियम वेयरिंग फ्रेग्रेंस है। तो इसकी इसकी क्वालिटी क्या हुई, दिस फील्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रीमियम। मतलब ऐसा लगता है कि कोई अच्छा मिडल ईस्टर्न 1,500-2,000 का तुमने लगा के रखा हुआ है, वो भी 50 ml वाला। ऐसे तो फिर तुमने 3,500-4,000 का फ्रेग्रेंस लगा के रखा है, ऐसा लगेगा। नंबर 2, इट हैज़ दैट केमिस्ट्री कि अगर ये तुम स्किन पे लगाते हो, ऐसे अगर तुमने स्किन पे लगा रखा है और तुम बाहर निकल जाओ, तो ऐसा नहीं है कि ये स्वेट निकलने पे या फिर थोड़ी बहुत धूल धक्कर लगने के बाद बहुत ही फाउल स्मेल क्रिएट करेगा। इसकी जो ऑयल क्वालिटी बहुत स्मूथ है, मतलब जो सिट्रस और वुड खेल है, वुडी खेल है विद दोज मरीन वाइब, जो एक हल्का सा ब्लूइश वाइब है, नॉट मरीन, मैं मरीन नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर मेरे को सी सॉल्टी प्रूव करना पड़ेगा। तो एक ब्लू फ्रेग्रेंस वाली वाइब है जिसके साथ सिट्रसेस और वुडी नोट को बहुत शानदार ब्लेंड किया गया है, एंड इसलिए मैं इसको हमेशा रखूंगा इस सिग्मा के साथ। क्यों सिग्मा मुझे कब अच्छा लगेगा, जब मेरे को मालूम है कि मेरे को बस बदबू नहीं मारना, उस दिन मैं लगा के जाऊंगा। लेकिन मान लेते हैं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल कॉलेज में आज अच्छा महकना है, कोई इवेंट डे है, या फिर मैं क्लास के अंदर ही बैठने वाला हूं एंड आई जस्ट वांट टू स्मेल गुड। ये बहुत परफॉर्म नहीं करता, बहुत प्रोजेक्ट नहीं करता, सटल वे में है, और 4 से 5 घंटे की परफॉर्मेंस निकल जाए तो मैं मेमोर को लगा के जाऊंगा। बहुत सारे कैटलॉग में है EM5 के, लेकिन आपको बैलेंस आउट करना है कि आपको कौन सा पसंद आना चाहिए। क्योंकि तुम लोगों ने बजट बोला था इसलिए मैं मेमोर को लेके आया। क्या ये तुम्हारे कलेक्शन में होना ही होना चाहिए? एब्सोल्युटली यस, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। मेरी भी इमेज बनी रहती है ना जब तुम खरीदते हो, तारीफ करते हो कमेंट सेक्शन में आके कि आशीष भाई आपके कहने पे लिया था। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। लास्टिंग कितनी इसकी जाती है? 5वें घंटे से लेकर 6वें घंटे तक जाता है, बट 6वें घंटे तक बहुत क्लोज टू स्किन हो जाता है। प्रोजेक्शन आधे घंटे तक रहेगा, 2-2.5 फीट का, लेकिन अगर तुम मूव करते हो तो सियाज सेंट्रल बना रहता है। और अगर तुमने 6th आवर तक आते आते 2-3 स्प्रे और मार लिए, क्योंकि 5 से 6 स्प्रे मारने पड़ते हैं इसके, तो 6th आवर में 2 से 3 स्प्रे और करके टॉपअप कर लिया, दिस विल लास्ट अप टू 8th 9th आवर, फिर तो चलता चला जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। सिग्मा के साथ ऐसा है कि 8 से 10 स्प्रे मारने पड़ते हैं, 3-4 घंटे की परफॉर्मेंस है, लेकिन 3-4 घंटे बाद भी ये ऐसा रहेगा कि तुमसे बॉडी ओडर नहीं आने देगा। तो दिस इज सिग्मा फॉर यू। ठीक है, 2 बता दिए। नाउ लेट्स डिस्कस वन स्टोरी अबाउट मी। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस कि तुम अभी इसको जाओ और ख़रीद लो। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5, ये चंबल है। बट एक स्टोरी थोड़ी सी छोटी सी शेयर करनी थी, अगर तुम्हें सुनने का, इफ़ यू केयर टू लिसन बेसिकली। तो चंबल इज़ अ ब्लेंड जिसमें मेरे भी इनपुट्स गए हैं, मेरे भी रिव्यूज़ गए हैं, एंड तब जाके ये जो DNA है ये फाइनल हुआ है। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ चंबल, एंड आई एम वन ऑफ द वेरी रेयर एंड फ्यू वंस जिनके पास ये चंबल के बहुत सारे ब्लेंड्स हैं, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सो दिस इज़ चंबल का ब्लेंड नंबर 203 विच आई रिजेक्टेड, विच मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइकिंग। मतलब सब लोग को चाहिए था कि 203 उनका ब्लेंड जो है वो, मतलब जिन्होंने भी रिव्यू दिया था। दिस इज़ चंबल का ब्लेंड 107, दिस इज़ चंबल का ब्लेंड 118, ये रहा चंबल का ब्लेंड 200, then this is चंबल का blend 117, and I was directly in touch with शशांक भाई, and उनको मैं ये रिव्यूज़ दे रहा था। दिस इज़ चंबल blend 201, फिर और भी उससे पुराने ब्लेंड्स हैं। ये चंबल का 72 ब्लेंड है, नंबर 72 का। दिस इज़ 112 ब्लेंड ऑफ चंबल, एंड आफ्टर ऑल दीज द ब्लेंड 202, मतलब बाकी लोग थे फेवर में 203 के ब्लेंड के, जो समझ में आ रहा था, बट दैट वाज टू लाउड, टू पोटेंट, एंड इट वाज नॉट हैविंग दैट डेप्थ जो कैरी करना चाहिए। एंड द फाइनल ब्लेंड दैट वाज फाइनलाइज्ड, इवन आई गेव द रिव्यू अबाउट, वाज जो शशांक भाई को भी पसंद आ रहा था। बस उनको चाहिए था कि कोई बोल दे। आई वॉज नॉट नोइंग कि शशांक भाई को क्या पसंद आ रहा है। उन्होंने तो बाद में बताया कि आशीष भाई मैंने भी 202 ब्लेंड फाइनल किया था, एंड दिस वाज द चंबल का ब्लेंड नंबर 202। मतलब 200 से ऊपर इटरेशंस बने थे चंबल के ब्लेंड के, एंड जो मुझे पसंद आया था दैट वाज 202, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन दिस बॉटल। एंड क्योंकि मैंने पसंद किया है, आई एब्सोल्युटली लव दिस DNA।
So the best part about this DNA is it has not just वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के एक बस मैनली वाइब आ रहा है इसके अंदर, इट हैज़ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ एंड वो चीज़ इसको बहुत यूनिक बनाती है। इसके अंदर अगर तुम बहुत अच्छे से क्लोजली स्निफ करोगे, जो मुझे 202 में ब्लेंड में पसंद आया था विच बिकेम द एक्चुअल चंबल वॉज द वुडी एंड एक फ़ारेनहाइट डीएनए का एक गैसोलीन वाइब आता है, उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए जब भी तुम चंबल का सैंपल वगैरह मंगवाओ एंड तुम वो ऐशी डीएनए जो राख वाला डीएनए होता है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके एंड देन यू स्टार्ट स्निफिंग, इट हैज़ दैट वेनिला एंड वुडजी नोट। मतलब वेनिला और वुड का एक बहुत ड्राई वुड का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ एक्सेप्शनल। और वही मुझे ब्लेंड 202 में पसंद आया था। तब मैंने शशांक भाई को बोला था, बिकॉज दे वर गोइंग विद द ब्लेंड 201 नहीं 203 के साथ जा रहे थे, दे वर गोइंग विद द ब्लेंड 203 कि यार आशीष भाई हम लोगों को ये पसंद आ रहा है। मैंने कहा नहीं यार शशांक भाई, बाकियों को पसंद आ रहा होगा बट मुझे जो सबसे अच्छा बैलेंस है वो 202 के अंदर लग रहा है। एंड इवेंचुअली आउट ऑफ द ब्लू शशांक भाई ने फिर मुझे फाइनली बताया कि आशीष भाई हम 202 को ही फाइनल कर रहे हैं। सो मेरे भी इसमें इनपुट्स हैं। अगर तुम चंबल को एज अ कलेक्शन रखना चाहो तो कोशिश करना कि तुम इसको फर्स्ट 10 मिनट्स में जज ना करो, क्योंकि फर्स्ट 10 मिनट्स में इट्स वेरी ऐशी, वेरी स्मोकी, वेरी मैनली। लेकिन धीरे धीरे जब ये इवॉल्व होना चालू होता है, थोड़ा सा वेनिलिक होना चालू होता है, एंड व्हेन द वुडी नोट्स स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, देयर इज नो टर्निंग बैक। इट इज़ वेरी स्मोकी वेनिला अलॉन्ग विद द वुड्स एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट चंबल। एंड मेरे ख्याल से अभी मैंने जो कंफर्म किया इट वॉज नॉट 203, इट वॉज अभी जस्ट मैं शशांक भाई की चैट ही देख रहा था खोल के कि दैट वॉज आई थिंक सो 201। राइट। तो जो ब्लेंड था जो बाकियों को पसंद आ रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइकिंग बिकॉज इट हैड दैट मोर ऐशी एंड मोर लाउड डीएनए जो कि वेरी इजी टू से के अप्रूव करना होता है। एंड दैट वॉज 201 चंबल ब्लेंड 201 दैट वॉज मोस्टली लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड मुझे ये क्यों पसंद नहीं आया था, बिकॉज इट वॉज वेरी मच मैच विथ मोस्ट ऑफ द फ्रेग्रेंसेज जो कि स्मोकी ऐशी डीएनए करते हैं, मोर गैसोलिन वाइब, मोर स्मोकी वाइब वगैरह वगैरह नहीं। और ये फिर ज़्यादा ट्रांजिशन भी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट करा था। मैं कहा नहीं यार इसमें मज़ा नहीं है। एंड अभी भी जब मैं इसको 201 को ट्राई कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। इसके साथ क्या है, मैं तुम्हें बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एनी डे अगर तुम चंबल अपने कलेक्शन में ऐड करते हो, दिस फर्स्ट बैच आई कैन गारंटी, बिकॉज मेरे पास सेम ऑयल है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, दिस हैज़ दैट वेनिला एंड वुड्जी नोट ड्राई डाउन में विथ अ हिंट ऑफ स्मोक जो कि बहुत ही सटल हो जाता है ड्राई डाउन में, जो तुम्हें विंटर्स में अगर तुम मनाली शिमला वगैरह ट्रैवल करते हो, घूमते हो और बर्फ़ वाले टाइम में उस टाइम पे जाते हो, बर्फ़ के टाइम पे, यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस डीएनए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्या मुझे पैसे मिले हैं EM5 की तरफ से? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम आई फील वेरी व्हाट शुड आई से ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली शशांक भाई की तरफ से, दैट ही सेंट मी सो मैनी वर्जन्स ऑफ चंबल टू ट्राई एंड प्रोवाइड माई इनपुट। मैं अपने आप को इतना बड़ा भी तो नहीं मानता कि कोई मेरे से ये सब पूछे, बट एक खुशी शेयर कर रहा हूँ कि इंडियन सेगमेंट में somebody asked my opinion and they actually cared about it। तो एक छोटा सा अचीवमेंट है, that's why I discussed this with you। So this will always be close to my heart, EM5 चंबल, because somehow मेरी नोज इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, तो मैं कुछ नया बताता हूँ। आज मैंने ना नो योर अरोमा का एक नया फ्रेग्रेंस मंगवा के रखा हुआ है, विच आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मैं तुम्हें अभी और सस्ते ऑप्शन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। नॉस फ्रेग्रेंस भी आ रहा है अभी तुम्हारे लिए। लेकिन भाइयों, अगर तुम नो योर अरोमा के साथ कुछ फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना चाहते हो, आई सीरियसली वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस नो योर अरोमा स्टाइलिस्ट। एट द मेसन मार्जिला एट द बार्बर एक फ्रेग्रेंस आती है, आई ओन दैट बॉटल, लेकिन मैं उसको इतना खर्च नहीं कर पाता। मेरे पास अभी वो सील पैक्ड है। आई एम लुकिंग फॉर वन ओपन बॉटल बिकॉज मेरे पास एक सील पैक्ड मुझे चाहिए। आई थिंक सो इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो दिस इज़ मेसन मार्जिला एट द बार्बर्स क्रिएशन। और ये मुझे क्यों पसंद आती है, क्योंकि ये लेके चलती है तुम्हें टपरी वाली बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस में,
जहाँ फिटकरी यूज़ हुआ करती थी पानी के साथ दाढ़ी पे रगड़ने के लिए। मैं 90s किड हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो सिनेरियो देखे हैं जहाँ पे आप 5 रुपए के हेयर कट कराते थे। मैं वो लाइफ जिया हूँ, मैंने वो लाइफ देखी हुई है। एंड तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो फ्रेग्रेंस एक बॉटल में उतारना, इट्स समथिंग वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट फॉर यू। एंड दिस इज समथिंग विच यू विल नॉट गेट इन एनी अदर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, जो ये नो योर अरोमा के स्टाइलिस्ट में है। एंड मैं बहुत हम्बली बोलूँगा कि इसका क्रेडिट जाता है जो अपना एक चैनल है परफ्यूम एनालिटिक्स मनस्कांत मिश्रा भाई, ये उनको क्रेडिट जाता है कि मैंने इनके नो योर अरोमा का पहला तो उनके कहने पे स्टाइलिश ट्राई किया एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस फ्रॉम नो योर अरोमा। नाउ दिस इज़ वेरी वेल ब्लेंडेड, वेरी फाइनली मेड। लास्टिंग भी इसकी आराम से 6-8 घंटे कहीं नहीं गई, चलती है। थोड़ा सा मैसरेशन मांगते हैं इनके बैचेस, रख दोगे 15-20 दिन, महीने भर के लिए तो ये चलेगा। नाउ क्या ये इमीडिएटली जाके खरीदने वाली चीज़ है? नहीं, मैं बोलूँगा कि इसका सैम्पल ट्राई करो, बिकॉज ये बार्बर शॉपी जिस सेगमेंट में घुसता है वो शायद तुम्हें इतना पसंद ना आए, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग के ऑन योर फेस आ गया मैं वाला सीन वाले फ्रेग्रेंस नहीं है। ये बहुत ही सटल है, बहुत ही टोन डाउन फ्रेग्रेंस है। मे भी हो सकता है 15 मिनट बाद तो तुम्हें इसकी स्मेल भी नहीं आ रही हो, इसकी फ्रेग्रेंस भी नहीं आ रही हो, ये इतनी सटल फ्रेग्रेंस है। बट इन दी एयर अराउंड यू सियाज सेंट्रल ये बनाई रहती है, 2.5-3 फीट तक लोगों को पता चलती रहती है। हवा में है अगर, और हवा चल रही है तुम्हारे आसपास, फैन वगैरह चल रहा है, पीपल विल नोटिस कि तुमने कोई अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस है कैसी? फिटकरी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली एक दबा हुआ सिट्रस और वुडजी नोट है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अब दबा हुआ सिट्रस मैंने क्यों बोला? बिकॉज इसके अंदर अगर कोई नोट आता है तो एक क्रीमी सिट्रस वाला नोट आता है, एंड वो भी बहुत सटल, और वो फिटकरी के नोट के साथ आता है। दैट्स इट, नथिंग। तभी मैंने बोला कि अगर तुम ये नो योर अरोमा का स्टाइलिस्ट लेते भी हो तो यू वोंट बी इम्प्रेस्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत एक्वायर्ड टेस्ट काइंड ऑफ अ चीज़ है। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इंडियन हाउसेज में भतेरी फ्रेग्रेंसेस पड़ी हुई हैं, एंड यू कैन नॉट बाय ऑल द फ्रेग्रेंसेस। बट ये जो चैनल है फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया, थ्रू दिस यू कैन मेक सर्टेन नोट्स विथ मी। एंड जब तुम्हें लगे कि यार आशीष भाई ने बोला था कि इन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना है, जब भी पैसा तुम्हारे पास हो, डू ट्राई दिस। सो दिस इज समथिंग, ज़रा नोट कर लेना कहीं पे तुम, when you will be having more than 25 bottles of fragrances, एंड देन तुम्हें है कि अब आज कुछ यूनिक बॉटल मंगवानी है। एंड मैं बहुत ही ओपन माइंडेड रहूँगा, बॉटल मंगवाने के भी 15-20 दिन बाद तक इसको मैं ट्राई नहीं करूँगा। आई विल लेट इट सिट फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, और उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई करूँगा। एंड मैं डायरेक्टली ऐसे, पहली चीज़ तो ये स्ट्रिप पे जस्टिफाई नहीं करती, ठीक है, तो मैं ऐसे स्ट्रिप पे नहीं करूँगा, मैं कपड़ों पे लगाऊंगा, पूरे दिन के लिए बाहर निकल जाऊंगा। आई विल स्पेंड द एंटायर डे विद द फ्रेग्रेंस एंड देन विल फिगर आउट कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, ये उस तरह की है। कुछ लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं, भैया पहली स्निफ से ऐसा लगता है कि मूव वाला बाम लगा लिया है मैंने, ठंडक वाला, तभी फिटकरी से मैंने रिलेट किया। तो बहुत वियर्ड तुम्हारे ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव द एक्वायर्ड टेस्ट यू विल हैव दिस फ्रेग्रेंस। मेरे पास 100 ml ऐसी नहीं है, बिकॉज दिस 100 ml कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो समझ जाओ तुम। तो दिस इज नो योर अरोमा स्टाइलिस्ट फॉर यू। थोड़ा सा सस्ता बताऊं कुछ, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो में भी शायद ये फ्रेग्रेंस फीचर हुई थी, लेकिन उसका 100 ml था। मैं बोलूँगा तुम तो उठा लो, अगर तुम्हें वर्साचे का डिलन ब्लू वाला, नो पता नहीं वर्साचे का कौन सा है, डिलन ब्लू का ही है मेरे ख्याल से, उठा लो ब्लू फिग, नॉज फ्रेग्रेंसेस का ब्लू फिग और 50 ml, एंड ऑफ डिस्कशन। ये तुम्हारे पास 15 दिन रखे रहने के बाद आराम से 6 से 8 घंटे परफॉर्म भी करेगा। द सेंट क्वालिटी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जिनको चाहिए था ना कि आशीष भाई समर्स में थोड़े से ब्लू फ्रेग्रेंसेस तो बताओ, लेकिन फ्रूटी फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ थोड़े से बताओ, जो हम भी इंजॉय कर पाए थोड़ा सा। लो भाई, मैंने तुम्हारे लिए बता दिया कि तुम्हें ये बिना सोचे समझे उठा लेना है। एंड इसको ना आते से ही एवं यूज़ करना चालू मत कर देना, ये पेपर स्ट्रिप पे स्निफ करके शुरू मत कर देना। इसको थोड़ा सा बैठने देना, वही 10-15 दिन, एंड फिर इनको कपड़ों पे थोड़ा सा स्किन पे स्प्रे करके निकलना। तुम ना पूरे दिन स्माइल करते रहोगे, और जब घर आओगे तो तुम बोलोगे यार ये इंसान मुझे सही मिल गया है, मतलब मेरी बात करोगे, मेरी बात कि यार ये इंसान मुझे सही मिल गया है, ये मेरे को एडवाइस बड़ी सही देता है एंड मेरे को सही फ्रेग्रेंसेस बताता है। माई अल्टीमेट गोल इज यू स्मेलिंग रियली गुड। अगेन दीज आर स्कूल कॉलेज रेडी फ्रेग्रेंसेज, इनमें से तुम कोई भी लगा लो, चंबल को मत लगाना। ब्लू फ्रेग्रेंसेस की अभी बात चल रही है ना, इंक्लूडिंग दिस स्टाइलिस्ट, अभी बैंडेड आने वाली है। सो दिस इज अ फ्रेग्रेंस
यू कैन वेयर एनी डे ऑल डे. इट हैज़ दैट एक पंच ऑफ सिट्रस, जैसे बैंडिट में बैठा हुआ था, इसमें पंच ऑफ सिट्रस है, एक अपलिफ्टिंग मूड के साथ एक फ्रेग्रेंस है, एंड एक हल्का सा एक फ्रूटी नुआंस भी इसके अंदर निकल के आता है. एंड ये स्वीटर साइड जाती है थोड़ी सी फ्रेग्रेंस, नॉट शुगरी स्वीट सिरपी स्वीट, कुछ नहीं, वैसा नहीं है. एक हल्का सा फ्लोरल स्वीट नोट आता है, मीठा फीका मीठा कैसा होता है कि बस वो एयर में फील हो रहा है, एक हल्की सी मिठास, तो वो वाला सीन इसके साथ है. एंड आई एब्सोल्युटली एडमायर दिस DNA. मतलब मेरे पास 250 ml, 100 ml एवं ही थोड़ी ना है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी तो मैं रिकमेंड नहीं कर दूंगा ना. तो दिस इज ब्लू फिग फॉर यू. दिखाने का मन था बस, तुम लोगों को दिखा दिया. अब अपन वापस ट्रैक पे आ जाते हैं. सो दीज आर 4 ग्रेट रिकमेंडेशंस फॉर यू. ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अभी और आगे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है. एक अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर बजट देख पाओ और विव्स अरोमा से अगर तुम कुछ ले पाओ, तो ये 1000 रुपये का मेरे ख्याल से 30 ml आता है, 1000-1200 रुपये का. एंड इफ़ यू लव कैनिबस नोट, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ग्रीन कैनिबस का नोट अगर तुम्हें पसंद आता है, कैरोलिना हरेरा ले परफा आता है शायद, वो लाइटनिंग वाली बॉटल नहीं आती कैरोलिना हरेरा की, उसमें आता है ये फ्रेग्रेंस. एंड दिस कॉस्ट अराउंड, दैट कॉस्ट अराउंड 5500 रुपीज़ फॉर 100 ml. तो उसी टाइप का ये ग्रीन फ्रेग्रेंस है समर्स के लिए. ये इनका एक लिमिटेड सीरीज चलता है विव्स अरोमा का, इसका नाम है जॉइन द जॉइंट. जॉइन द जॉइंट. एंड दिस हैज़ दैट कैनिबस नोट. बहुत है, 3 स्प्रे भी इसके बहुत हैं, और मुझे ये हमेशा से पसंद था. इसके अंदर कैसा है कि तुम बचपन में कभी तुमने अगर खूब बरसात के बाद क्रिकेट खेला हो मैदान में, और फिर मैदान में एक झाड़ियों में अगर तुम गाजर घास अमेरिका की देन, तो अगर तुम्हारी कभी बॉल झाड़ियों में चली गई गाजर घास के आसपास, एंड तुम चले गए उस झाड़ियों में, घुस गए पूरी तरह से, सब क्रश कर रहे हो गाजर घास वगैरह, उसके फूल भी लगते हैं, गाजर घास के फूल भी अलग से लगते हैं, अगर तुम उसके अंदर घुस गए, द काइंड ऑफ हर्बल नोट दैट यू विल बी गेटिंग, दैट इज विव्स अरोमा जॉइन द जॉइंट फॉर यू. अ वेरी फैंटास्टिकली मेड ब्लेंड. इसकी मैं स्टोरी भी बता देता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज उनसे परमिशन नहीं लिए, बट ही इज़ अ फेलो फ्रेग हेड. एंड उन्होंने डाला था, ही वॉज सेलिंग दिस फ्रेग्रेंस, एंड व्हेन आई पोस्टेड कि आई विल टेक फ्रॉम हिम, ही सेंट इट टू मी कम्प्लीटली फ्री. मैंने बार बार उनको बोला कि भाई आप पैसे ले लो मेरे से, बट ही डिडंट टेक द मनी. एंड ही सेड कि आप रख लो, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अपना जो कलेक्शन है वो अभी लिमिटेड रख रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट कि आपके पास आए, एंड आई डू नॉट वॉन्ट मनी. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिलेशन वी मेक इन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी, एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड उनके थ्रू ये फ्रेग्रेंस पा के. दिस विल बी फॉर एवर इन माई कलेक्शन. आई डू नॉट सेल यूजुअली माई फ्रेग्रेंसेज, अभी तो नहीं, बात का नहीं पता, बट जॉइन द जॉइंट. अगर तुम्हें ग्रीन फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, ड्राई डाउन में कार्डमम के नोट के साथ, शुरुआत में बिल्कुल ही झाड़ियों में घुसने वाली ग्रीन हर्बल फ्रेग्रेंस के साथ, दिस इज़ द वन फॉर यू. 1000-1200 के आसपास आती है, बट वर्थ एवरी सिंगल पैनी. थोड़ा एक स्टूडियो वेस्ट वाला बता दूं, अपने वेस्ट साइड भारत का ही है, मैंने रख के रखा था, मैंने सोचा था तुम्हें सस्ता बताना है तो वो भी बता देता हूँ. नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट. अब ये मिलता है या नहीं मेरे को नहीं पता, बिकॉज मैंने अभी तक देखा नहीं है इसको अभी बिकते हुए. पहले तो बिक रहा था. ये है एडिक्शन नाइट और दे परफा फ्रॉम वेस्ट साइड का स्टूडियो वेस्ट. दिस कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़. फिर से बोलता हूँ, एडिक्शन नाइट. पूरा तो हाथ भरा हुआ है, मैं कहाँ स्प्रे करूँ. अच्छा, ये मैं रैंडम खरीद के लाया था, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मुझे बहुत पसंद आने लगा. तो दिस इज़ बेसिकली वॉट लगी हुई है मेरी नाक की. अब अ स्वीट कैरामली फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ, एक टॉफ़ी फ्रेग्रेंस है जो स्टूडियो वेस्ट का एक वेनिला आता है, अगर उसके साथ तुम लेयर करके लगाते हो, वेयर करते हो, तो दिस विल ईजिली लास्ट फॉर अराउंड लाइक 8-10-12 आवर. तो स्टूडियो वेस्ट का एडिक्शन नाइट एक हो गया. दूसरा हो गया स्टूडियो वेस्ट का वेनिला, प्लेन वेनिला है वो, लड़कियों वाली फ्रेग्रेंस है, लेकिन उसको उठाओ और ये एडिक्शन नाइट के साथ पेयर कर दो.
दिस इज़ अ वेरी कॉफ़ी और चॉकलेटी नुआंस वाली फ्रेग्रेंस है, कॉफ़ी चॉकलेटी कॉफ़ी टाइप, डार्क चॉकलेट टाइप फ्रेग्रेंस है। और मुझे ये क्यों पसंद आती है, क्योंकि मैं वो वेनिला फ्रेग्रेंस के साथ इसको यूजुअली लेयर करके वेयर करता हूँ। सर्दियों में जब मुझे रैंडमली बाहर नाइट वॉक के लिए जाना है या थोड़े थोड़ी देर के लिए ऐसे किसी कैफ़े रेस्टोरेंट में बैठने जाना है, मैं लेयरिंग करके 10 चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ। उस टाइम पीरियड में जब मैंने इसको वेयर किया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि इसके अंदर है वो बर्बन चॉकलेट वाला नोट है, एक साथ में हल्का सा एक इलायची वाला नोट भी आता है बैक एंड में। लेकिन जब मैं वो स्टूडियो वेस्ट के वेनिला के साथ ही इसको लेयर करता हूँ, इट फील्स लाइक कि मैंने 4-5 हज़ार रुपये की फ्रेग्रेंस लगा ली है। एंड इसलिए मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, दिस 50 ml विल ईजीली लास्ट यू फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि 4 से 5 स्प्रेस के, वो जो वेनिला है स्टूडियो वेस्ट का, उसके 3 से 4 स्प्रे एंड यू आर डन। तुम्हारी डेट नाइट ले लो, तुम्हारी क्लबिंग पार्टीज ले लो विंटर्स में, यू विल बी ऑल सेट। एंड इसलिए मैं इसको इस चैनल पे फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे दिखा रहा हूँ कि होना तो चाहिए यार तुम्हारे पास ये एडिक्शन नाइट फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट। 50 ml है लेकिन किलर फ्रेग्रेंस है। अच्छा, किसके लिए है तुम ये पूछोगे? दोज हु डू नॉट हैव मोर देन 1000 या 1200 रुपीज टू स्पेंड ऑन दीज काइंड ऑफ चॉकलेटी फ्रेग्रेंसेज। क्योंकि अगर सिमिलर इफेक्ट तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून लेना पड़ेगा, या फिर एक और है ना फ्रेंच एवेन्यू का, कौन सा मैं बताता हूँ, वो ब्राउन कलर की बॉटल जो है वो लेना पड़ेगा। तो समवॉट अराउंड यू विल बी स्पेंडिंग मोर देन 2500 रुपीज़। असद बर्बन वगैरह जो है ना वो टाइप का भी, बट असद बर्बन भी उतना अच्छा स्मेल नहीं करता, पता नहीं क्यों। सो अगर तुम्हें अराउंड 1200 रुपीज़ में सिमिलर फ्रेग्रेंस चाहिए एंड यू लव जेपीजी लेमेल ले परफा वाला डीएनए, भाई एडिक्शन नाइट 1, स्टूडियो वेस्ट का वेनिला 2 मिला दो, 1200 रुपीज़ में यू आर डन। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसा लगेगा, सही बताऊं तो, मतलब ठीक है मैं बहुत ओवर बोल दूंगा, बट उसके लिए तुम कोट मत करना, बिकॉज दिस फील्स मोर लाइक, इसको वेनिला के साथ पेयर करने के बाद यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम, टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम परफा टाइप फ्रेग्रेंस। मुझे इतना पसंद है, ठीक है। तो दिस इज स्टूडियो वेस्ट एडिक्शन नाइट फॉर यू। एक मैं सेंटारी की फ्रेग्रेंस और तुम्हें बता देता हूँ, और बिलीव मी जितनी फ्रेग्रेंस यहाँ है उससे ज़्यादा फ्रेग्रेंस मैं यहाँ रख के बैठा हूँ। बस मैं रैंडमली उन फ्रेग्रेंसेस को चूज़ कर रहा हूँ जिनको मेरे को बताने का बहुत ज़्यादा मन है। तो 2 बताता हूँ, आइदर और जो भी अवेलेबल हो यू बाय दैट वन। तो एक निकल के आती है NYUD न्यूड फ्रेग्रेंसेस की तरफ से, इंडियन सैंडलवुड एंड इटालियन बर्गमॉट। होना ही चाहिए तुम्हारे पास, ज़बरदस्ती करना पड़े, घर आके तुम्हारे पैसे दिलवा के तुम्हें खरीदवाना पड़े, ये होना ही चाहिए है। इंडियन सैंडलवुड एंड इटालियन बर्गमॉट। यस द कैप फील्स चीप, यस द बॉटल फील्स जेनेरिक, बट द ऑयल इनसाइड इज बॉन्क नेक्स्ट लेवल भाई। कोई अगर इसको मेरे को एक फाइन क्लासी ग्लास बॉटल जो पॉलिश्ड होती है, और फिर एक शानदार, खैर एटमाइज़र तो इसका भी बहुत अच्छा है, एक प्रेशराइज्ड एटमाइज़र, एक बिल्कुल ही नीश क्वालिटी की वुडन कैप के साथ और एक मेटालिक स्टिकर के साथ 4000 का बेच देगा, मैं हंसते हंसते वो 4000 का 50 ml खरीद लूँगा। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, इंडियन सैंडलवुड एंड इटालियन बर्गमॉट। ये लोग जो भी कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे काम देख के मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं। नाउ दिस फील्स मोर लाइक गोदरेज का नंबर 1 साबुन टाइप का स्टार्टिंग इनिशियल ओपनिंग, बिकॉज इट हैज़ दैट सिट्रसी नोट विथ सैंडलवुड, मतलब सैंडलवुड साबुन जैसा लगता है, बट लेट इट डेवलप फॉर 10-15 मिनट्स। ये जो झांकी बन के फ्रेग्रेंस बनती है ना, अंडर 1000 रुपीज़, तुम्हें 2000 रुपये में भी सेम डीएनए का कोई अच्छा फ्रेग्रेंस मिल जाए। चलो चैलेंज और इजी कर देता हूँ, 3000 रुपये में भी सैंडलवुड और इटालियन बर्गमॉट इस तरह के डीएनए का कुछ क्लोन मिल जाए, मुझे बता देना, मैं इसको रिकमेंड करना बंद कर दूंगा। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, तभी मैं इसको लेके आया हूँ। या फिर अगर ये ना मिले, मान लो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा हो, क्योंकि जिस दिन मैंने बताया था उसके बाद से दैट वाज आउट ऑफ स्टॉक, पता नहीं कैसे उस दिन ही इनके सारे यूनिट्स बिक गए थे। लेकिन चलो ठीक है, वो नहीं है। जिस दिन तुम्हारी नज़र पड़े सेंटारी पे, इनका ये रीगल वुड्स उठा लेना। बहुत सारे फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं जो वुड्स के नोट पे प्ले करते हैं। येस दिस इज एक्सपेंसिव, दिस विल फॉल अराउंड द ब्रैकेट ऑफ 1500 to 1800 रुपीज, बट अगेन दिस इज समथिंग नीश दैट यू आर पेइंग फॉर। चीप फ्रेग्रेंसेस का मतलब समझते हो तुम, कि क्वालिटी चीप नहीं है। इनका मतलब है देयर
could be a fragrance of 8,000 rupees that is available for 1,800 rupees. तो ये जो इनका सिग्नेचर सागा सीरीज है सेंटारी का, दिस रीगल वुड्स फील्स लाइक समथिंग जो कि गोल्डफिक एंड बैंग्स करके एक ब्रांड है वो बनाएगा, क्योंकि वही उस तरह की फ्रेग्रेंसेस में डील करते हैं, या कोई बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव हाउस बनाएगा। इसके अंदर उस तरह के एक वुडी नुआंस के साथ सिट्रसी फ्रेग्रेंस को ब्लेंड किया गया है, एंड दिस इज वन हेल ऑफ अ गुड फ्रेग्रेंस। नॉट दैट लाउड, नॉट दैट ऑन योर फेस, बट यू विल बी स्मेलिंग रिच। तो इस वीडियो को एंड करेंगे आज अपन एक और बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के साथ, लेकिन ये सिर्फ तुम सुनते हुए जाना एंड अपनी लिस्ट में रख लेना कि कभी फ्यूचर में आशीष भाई बोलें तो खरीद लेना। अगेन दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ नो योर अरोमा। दिस इज 100 ml बॉटल ऑफ बैंडिट एंड इट इज अ ड्यूप ऑफ क्रीड वाइकिंग्स। और तुम जानते हो मुझे बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज, स्पेशली क्रीड वाइकिंग वाले डीएनए कितने पसंद हैं। नाउ दिस इज नॉट क्रीड वाइकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसकी ओपनिंग कहीं से भी क्रीड वाइकिंग नहीं है, एंड एट दैट मोमेंट ओनली मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन इसको टाइम देना है तुम्हें सिर्फ 15 से 20 सेकेंड, एंड फिर ये जो डेवलप होना चालू होती है। अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू मनस्कांत मिश्रा फ्रॉम परफ्यूम एनालिटिक्स, मेरे भाई। उनके रिकमेंडेशन पे ही मैं नो योर अरोमा को मैंने जाना था। दिस इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस अगर तुम बार्बर शॉपी डीएनए में एंटर हो रहे हो तो। इट इज़ वेरी गुड, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी क्लोज टू क्रीड वाइकिंग, जहाँ पे इट डज नॉट हैव जस्ट वन नोट इन हैंड। इसके अंदर वो सिट्रस, बर्गमॉट, वो जो फ्रेश फ्रेग्रेंस वाले डीएनए होते हैं विद दो स्पाइसीनेस, ग्रीन हर्बल एलिमेंट जो हैं, ये सब खिल के आते हैं। तो मेरे से क्या गलती हुई थी, मैंने इनिशियल 15 सेकंड में इसको जज करने की कोशिश की थी। अगर तुम थोड़ी देर के लिए बस रिलैक्स हो जाओ एंड यू आर लाइक कि नहीं, मैं इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा टाइम दूंगा और बस इसे खुलने का टाइम दो, बिकॉज ओपनिंग इसकी बड़ी ही अजीब है और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। लेकिन जहां तुमने इसको थोड़ा सा 10-15 सेकंड भी खुलने का टाइम दिया, आहा, दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्रीड वाइकिंग की डेप्थ को मिमिक कर पाते हैं, वेयर देर आर स्पाइसेस सम अदर वे, देर आर ग्रीन हर्बल एलिमेंट सम अदर वे, एंड देर आर सिट्रसेस। मतलब ये दूर दूर लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक मिक्स बना दिया कि उसको बिल्कुल ही एकदम नाक के पास रख के मिमिक कर रहे हैं, एंड देर इज नो डेप्थ। मतलब ग्रैंडनेस वो क्रीड वाइकिंग की बाकी सारे डीएनएज में मिसिंग होती है। एक तो EM5 का मुझे बहुत पसंद आता है क्रीड वाइकिंग, एंड देन सेकंड नंबर पे अभी जो मुझे पसंद आना चालू हुआ है विच इज़ नो योर अरोमा का बैंडिट। सो दिस इज़ वन गुड फ्रेग्रेंस। मैं चाहूँगा कि तुम इसका ना डीकैन ट्राई करो, पहले सैम्पल ट्राई करो, फिर उसके बाद तुम्हें जब भी लेने का मन करे तो डू बाय द फुल बॉटल, या इवन 50 ml विल बी मोर देन इनफ। मैं तो पागल हूँ फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज। बार्बर शॉपी तो मेरा तो 100 ml लेना बनता है, बट फॉर यू लाइक 50 ml इज़ मोर देन इनफ, कभी अगर मन करे तो। लेकिन पहले इसका डीकैन ट्राई कर लेना, क्योंकि तुम्हारी नाक खराब कर चुके हैं बहुत सारे मिडल ईस्टर्न हाउसेस, कुछ इंडियन हाउसेस, जिनसे तुम्हें बहुत लाउड प्रोजेक्टिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाउड एंड प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। दिस इज़ अ वेरी सटल क्रीड वाइकिंग, जैसा क्रीड वाइकिंग होना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑन योर फेस जो तुम्हारे नाक को चुभती रहेगी। इट इज़ दैट सटल क्रीड वाइकिंग फ्रेग्रेंस जो कि कोई लखपति करोड़पति इंसान लगाता होगा, ना कि कोई नौसिखिया जिसने सोचा कि 1200, 1000 रुपये या 500 रुपये का क्रीड वाइकिंग ले लेता हूँ और वो 600 फीट तक महकता रहेगा। दैट इज़ नॉट क्रीड वाइकिंग। क्रीड वाइकिंग का सबसे पहला जो एलिमेंट है, इट इज़ बीइंग वेरी सटल, एंड दिस इज़ वेरी सटल, एंड दिस इज़ द USP ऑफ दिस क्रीड वाइकिंग। Yes, this lasts 5 to 6 hour maximum, very soft projecting, 2.5 feet तक, and that 245 minutes to 1 hour, but that is the USP। तो समझना पड़ेगा आपको फ्रेग्रेंस कैसी है, तब जाके तुम ये लोगे। अदरवाइज मैंने लाउड वगैरह बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस तो तुम्हें बताई दी। तो ठीक है भाइयों, यहाँ पे आई मेड अ गुड लॉन्ग वीडियो फॉर यू। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।